माइक ऑन नहीं है क्या? हेलो। हेलो। सबको मेरा प्रणाम है सर, नमस्कार है। और थोड़ा सा सर अभी मैं बिजी चल रहा हूँ ऑफलाइन कोचिंग के कारण। ऑफलाइन मैंने अपना सेंटर, कल मेरी ओपनिंग है तो उसी में मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ। सबको सर नमस्कार है। अब प्रॉब्लम यह है सर कि मैं भी अकेले हूँ, तो सारे काम मुझे ही देखने पड़ते हैं, मेरा कोई भाई नहीं है। तो इसलिए सर एक दो दिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। कल चूंकि मेरे ऑफलाइन कोचिंग की ओपनिंग है तो उसी में लगा हुआ हूँ। आज भी मतलब इतना अभी जस्ट मैं आया हूँ और तुम्हारा क्लास ले रहा हूँ। तो आते हैं सर हम लोग आज सिलेबस के बारे में, कौन कौन सा एग्जाम हम लोगों का सर आता है उस पर बात करेंगे। कौन कौन सा एग्जाम आता है उस पर सर हम लोग बात करेंगे। सर गौर फरमाइएगा एकदम आराम से कि क्या क्या एग्जाम इलेक्ट्रीशियन के लिए अवेलेबल है, ठीक है। और उसमें कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाए, सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना, सिर्फ आप समझने की कोशिश कीजिए। आपका जो जितना भी तकनीकी परीक्षा है, जो आपका ये क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रीशियन से संबंधित है सोनू जी, उसमें क्या क्या पूछ रहा है, किसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितना समय मिलता है और कहां से कितने क्वेश्चंस आते हैं, वो सारा डिटेल मैं आज आपको बताने वाला हूं। जिसमें आपका विभिन्न तकनीकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए में तकनीकी तथा गैर तकनीकी खंडों में पूछे गए प्रश्न, मतलब टेक और नॉन टेक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। नॉन टेक में आपका हो गया मैथ, हो गया रीजनिंग, हो गया जीएस, हो गया कहीं कहीं पर इंग्लिश है। कहां इंग्लिश है कहां इंग्लिश नहीं है इस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि सर में हमारे कौन कौन से एग्जाम्स हैं, हमारा कहाँ कहाँ मेरा फॉर्म निकलता है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे सर। कि जितने भी तकनीकी पूछे गए प्रश्नों की संख्या की अगर हम बात करें तो यूपीआरवीएनएल, ध्यान दीजिएगा सर, यूपीआरवीएनएल जो है ये उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जेई की वैकेंसी है। ये डिप्लोमा वाले दे सकते हैं, जो लोग डिप्लोमा किए होंगे। आईटीआई वालों पर भी हम लोग चलेंगे सर। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 पूछे जाते हैं। यूपीआरवीयूएनएल में 200, नंबर ऑफ टेक्निकल क्वेश्चंस 150 होते हैं, 50 नंबर ऑफ नॉन टेक क्वेश्चंस होते हैं और इसमें 3 घंटे का समय मिलता है आपको। उसके बाद यूपीपीसीएल जेई है, इसमें सर आपको 200 मार्क्स का होता है टोटल क्वेश्चंस, जिसमें 150 नॉन टेक होते हैं, 50 टेक्निकल होते हैं। 3 घंटा इसमें भी मिलता है। उसके बाद आप यूपीपीसीएल टीजी 2 की एक वैकेंसी आती है, इसमें 200 कुल क्वेश्चंस रहते हैं। 100 नंबर का आपका नॉन टेक का नंबर ऑफ टेक्निकल क्वेश्चंस आपके 100 होंगे और नंबर ऑफ नॉन टेक क्वेश्चंस में आपका 50 कंप्यूटर और 50 नॉन टेक होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जो दोनों जेई की वैकेंसी, इसमें 150 का टेक्निकल होता है। उल्टा मैंने बोला था, 150 का टेक्निकल होता है, 50 का ही नॉन टेक होता है और एकदम बउआ वाला नॉन टेक होता है। अगर आपने ये, लेकिन ये वैकेंसी आप तब भर सकते हो जब आपने डिप्लोमा कर रखा है। लेकिन आप बोलोगे सर आपने तो वैकेंसी ये बैच दिया है आईटीआई वालों के लिए और बता रहे हो सर डिप्लोमा वालों के लिए, तो सर कुछ बच्चे इसमें डिप्लोमा के ही होंगे, के भी होंगे, तो सर उस पर भी हम चर्चा कर दें। उसके बाद आते हैं हम यूपीपीसीएल टीजी 2 की हम बात करें। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 होते हैं, जिसमें 100 टेक्निकल होते हैं और 100 में 50 कंप्यूटर होते हैं और 50 नॉन टेक होता है। 50 कंप्लीट कंप्यूटर का होता है। इसमें ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट पहले खोजता था, यूपी वालों ध्यान देंगे। इसमें अदर स्टेट वाले जो हैं, इसमें अदर स्टेट वाले जो हैं वो जनरल में फाइट करते हैं। जो जो यूपीपीसीएल टीजी 2 की वैकेंसी है, तो जो भी अदर स्टेट वाले बच्चे हैं ये जनरल में फाइट करते हैं। आप सिर्फ इसके जनरल कैटेगरी में फाइट कर सकते हो, किसमें, यूपीपीसीएल टीजी 2 में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यूपीपीसीएल टीजी 2 में सर आप सिर्फ जनरल में जो अदर स्टेट वाले हो, जो उस यूपी के जो बच्चे हैं वो इसमें 100% फाइट कर सकते हैं। लेकिन अदर स्टेट वाले, कुछ लोगों को लगता है कि सर हम उसमें कर सकते हैं कि नहीं, एकदम कर सकते हैं सर, लेकिन आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप जनरल में ही सिर्फ फाइट कर सकते हो। और उसके बाद इसमें 200 क्वेश्चंस, 200 नंबर के एग्जाम होते हैं। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस 200 होते हैं, नंबर ऑफ टेक्निकल क्वेश्चंस 100 होते हैं और 100 का आपका नॉन टेक होता है। जिसमें पहले क्या था, ट्रिपल सी की डिग्री अनिवार्य थी, अब ऐसा नहीं है। तो अब तुमको 50 नंबर का कंप्यूटर पूछेगा, जिसमें बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर रहेंगे और कभी कभी लेकिन इसका उल्टा पुल्टा कर देता तो आपको कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, और 50 का नॉन टेक रहेगा। 50 मार्क्स का आपका नॉन टेक रहेगा। नॉन टेक में मैथ, रीजनिंग वगैरह वगैरह आता है, इसमें इंग्लिश नहीं रहता है।
तो आप सर आगे आते हैं। सब आगे बढ़ते हैं सर। इस पर सीएसएफ या गन सील्ड फैक्ट्री की वैकेंसी आती है। अगर आप सर कभी कभी आप क्या करोगे सर, कुछ कुछ वेबसाइट्स हैं वहां वाला सर बिहार वाला फाइट कर सकता है। हाँ सर, यूपी के वैकेंसीज में जितने भी यूपी की वैकेंसियां हैं उसमें बिहार वाले फाइट कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी कैटेगरी से हो आपको जनरल में फाइट करना होगा। आप किसी भी कैटेगरी से हो आपको जनरल में फाइट करना ही होगा। आप किसी कैटेगरी को लेकर उसमें फाइट नहीं कर सकते। आपका जनरल का अगर 600 सीट है उस वैकेंसी में तो आप 600 सीट में फाइट कर सकते हो, आप SC ST हो या किसी भी कैटेगरी के हो। अगर हम बात करें सर, जैसे मान लेते हैं कि 1000 वैकेंसियां टोटल निकली। इस सर ध्यान देना, बहुत बच्चों का ये डाउट होता है। यूपी से मान लो 1000 वैकेंसियां निकली, तो इस 1000 वैकेंसी में मान लो 600 वैकेंसीज जो हैं ये जनरल के हैं, ये जनरल के हैं। बाकी 400 जो है अलग अलग कैटेगरीज के हैं। जैसे इसमें OBC आ गया, इसमें SC ST आ गया, तो ये सारी वैकेंसियां आ गई इसमें। अब ये जो 600 है तो ये यूपी से मान लो वैकेंसी आई है, तो अगर आप बिहार से हैं या अन्य किसी प्रदेश से हैं या राजस्थान से हैं तो आप इसके सिर्फ जनरल में फाइट कर सकते हैं। वो सारे लोग जो जनरल में हैं वो भी, जो OBC में है वो भी, जो SC में है वो भी, और जो ST में है वो भी, ये सभी लोग सिर्फ और सिर्फ जनरल में फाइट कर सकते हैं। ठीक है, आप इस पर आप नजर नहीं गड़ा सकते हो, यहां पर आप नजर नहीं दे सकते हो, लेकिन आप जाके यूपी में आप सिर्फ जनरल वाले सीट पर लड़ सकते हो, आप एलिजिबल हो। ठीक है, अब आते हैं सर इधर। अब DMRC पर भी चलेंगे सर, पता ही नहीं चलता। हेलो हेलो, लाइट आए? हेलो, देखिए सर, अगर हम गन एंड सेल फैक्ट्री की बात करें, ध्यान दीजिएगा सर, गन एंड सेल फैक्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें 100 नंबर का, अगर 100 नंबर की बात करोगे, अगर 100 नंबर की बात करोगे, टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो हम नंबर ऑफ सेकंड्स की बात करते हैं सर। एक क्वेश्चन पे आपको 50 सेकंड अप्रॉक्स दिए जाते हैं, और सर आप बिलीव करो जब आप पढ़ लोगे तो ये मुश्किल से 10 सेकंड से 15 सेकंड में ये क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे।
मात्र 10 सेकंड में। तो आपको बहुत ज्यादा टेंस होने की जरूरत नहीं है समय को लेकर के, क्योंकि इसमें सर बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं हैं। कुछ खास ही चैप्टर्स हैं जहां पर न्यूमेरिकल्स अवेलेबल हैं, बाकी कहीं भी न्यूमेरिकल अवेलेबल नहीं। अगर आप तुम करंट चैप्टर बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और डिजिटल और मैग्नेट 3 चैप्टर को छोड़ दो तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रिशियन में 2 से 3 फॉर्मूले हैं। तो आपको सर बहुत ज्यादा टेंस होने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा था सर कि अगर 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 आपने इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किया है तो ये जिंदगी में सबसे अच्छा काम आपने यही किया है, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन से मेरे दोस्त आईटीआई करने के बाद अगर तब भी तेरी खुजली नहीं मिट रही है, मतलब तेरे को जॉब नहीं हो रहा है, मतलब तू समझ ले कपाड़ में मोटका कलम घसा के आया है तू ऊपर से, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन के बाद जॉब लगनी तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आपको चीजों को बारीकी से समझना होगा, उसके लिए हम सर आपको समझा देंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 घंटा आपको सप्ताह में 3 दिन मात्र टाइम देना है और आपका काम हो जाएगा सर। फेल कर गए थे एएलपी में, ट्रेड में, कोई बात नहीं सर, इस बार पास कर जाओगे आप। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जो वैकेंसी आती है सेमी स्किल्ड की, उसमें भी 100 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 80 नंबर के ट्रेड होते हैं, 20 नंबर के नॉन टेक होते हैं। यहां तक सर इंग्लिश की बात नहीं करेंगे, यहां इंग्लिश यहां तक नहीं होता है, ठीक है। एलएमआरसी डीएमआरसी, इसमें मेंटेनर पद की एक वैकेंसी आती है जिसमें 100 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। हम आपको प्रीवियस ईयर भी अवेलेबल करवा देंगे। और 75 मार्क्स का टेक्निकल पूछा जाता है और 25 का नॉन टेक। नॉन टेक तो आप कभी नहीं पढ़ के जाओगे, तब 25 में कम से कम 22 बना के आओ। कभी नहीं पढ़ के जाओगे तो 25 में 22 बना के आ जाओगे। अगर पढ़ के चले गए तो 25 में 25 बने। पूछता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पूछता है सर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, वो सब नहीं बनेगा, वो एकदम तो भुजिया की तरह इसको खा जाएगा। तो ये 20 नंबर तो तेरा समझो कि ये जो 25 नंबर है ये तो एकदम बपौती है, हमारा हर हाल में होवे करेगा। एलएमआरसी हो गया लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। इसमें भी 100 नंबर की वैकेंसी आती है। 100 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 75 के टेक्निकल होते हैं, 25 के नॉन टेक होते हैं। 2 घंटा समय मिलता है। अब सोच के देखो, तुम 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटा समय मिले तो मतलब समझ ही रहा होगा तुम, 120 मिनट हो गया। 120 मिनट मतलब 1 घंटा 10 सेकंड, 1 मिनट 10 सेकंड से भी ज्यादा समय मिला तुमको पर क्वेश्चन। अब ध्यान देना, इसमें से ऐसा भी नहीं है कि इसमें पास करना अनिवार्य है या इसमें पास करना अनिवार्य है, इसका ओवरऑल जुटता है। तो आपको किसी में भी पास करना अनिवार्य है वाला मामला नहीं है। एक ही जगह पास करने वाला मामला क्या है, इसमें जो 25 नंबर होता है उसमें इंग्लिश रहता है। इंग्लिश में पासिंग मार्क्स करना जरूरी होता है, यानी अगर 10 इंग्लिश है तो कम से कम तुमको 2 से 2.5 नंबर, मैक्सिमम 3 नंबर हर हाल में अगर तुम ले आते हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ये जो 25 नंबर का आप देख रहे हो सर, ये देखो, एक तो 100 नंबर का एग्जाम हुआ, 75 का ट्रेड हो गया तुम्हारा जो कि हम तुमको पढ़ाएंगे, और 25 नंबर का जो नॉन टेक हुआ, 25 नंबर का जो नॉन टेक हुआ, ध्यान देना, अगर 25 नंबर के नॉन टेक की हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, हम अगर 25 नंबर के नॉन टेक की बात करें तो इसमें सर 10 नंबर का इंग्लिश रहता है, कभी कम कभी ज्यादा भी कर देता है। इसमें 3 नंबर कम से कम लाने होते हैं। और ये 3 नंबर जो गधा लड़का भी होगा, जो थोड़ा बहुत भी फ्रेज वगैरह पढ़ा है या पैराग्राफ वगैरह पढ़ा है, तो वो आराम से ही 10 नंबर को ला सकता है। 10 में से 3 ला सकता है। 2-3 क्वेश्चन सर एंटोसाइनो के क्वेश्चंस होते हैं, फ्रेज होते हैं कि एक कहानी लिखी हुई होती है, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करना होता है। आप अगर उसको डिस्कस कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये नॉन टेक में से आपको 10 नंबर का इंग्लिश रहेगा, अगर आप इसको कर पाते हो तो आपका काम हो जाएगा। 10 नंबर के इंग्लिश होंगे, इसमें से 3 नंबर लाना है, मतलब सिर्फ पास कर जाना है। एलएमआरसी का भी वही मामला है। यही दोनों 2 वैकेंसियां ऐसी है सर जहां पर आपको इंग्लिश में पास करना अनिवार्य है, यानी 10 में से कम 3 लाना अनिवार्य है। और जो यूपीपीसीएल की वैकेंसी थी, जो आपने TG2 की वैकेंसी देखी थी, उसमें आपको कंप्यूटर में पास करना अनिवार्य है, ठीक है। अब देखिए सर, अब देखिए डीएमआरसी का जो मामला है, ये अभी 100 को 120 कर दिया है। कभी कभी ये 100 भी पूछता है, लेकिन अब इसको 120 कर दिया है, तो उसी हिसाब से क्वेश्चंस का बंटवारा हो गया है, ठीक है प्रकाश जी, हम देख पा रहे हैं सर।
आपका सर इसी हिसाब से क्वेश्चन का बंटवारा कर दिया गया है। तो आपको सर इसमें खाली एक ध्यान में रखना है कि आपको हम इसका ओरिजिनल क्वेश्चन आपको दे देंगे। आपको ध्यान में ये रखना है कि कुल मिला के इंग्लिश में इसमें पास करने के लिए नॉर्मली कुछ नहीं पढ़ के जाना है, खाली एंटो साइनो अगर पढ़ के जाते हैं, थोड़ी बहुत इंग्लिश बुझा जाती है, तो कहानी से आप क्वेश्चंस के एक दो आंसर्स भी कर दोगे तो काम हो जाएगा। अब देखो जेई के लिए तो फिर आप देख ही लो, 100 नंबर, 75 टेक, 25 नॉन टेक। एनटीपीसी आईटीआई ट्रेनर की वैकेंसी आती है, इसमें 120 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें 70 नंबर के ट्रेड पूछे जाते हैं और 50 नंबर के नॉन टेक पूछे जाते हैं, और 2.5 घंटे का समय होता है। फिर आप यहां आओगे आरआरबी जेई में। आरआरबी जेई अगर किसी कोई देते हैं तो सर इस हिसाब से रहता है, लेकिन आरआरबी जेई का तो आपको सर कोई काम है नहीं। फिर आप बीएसपीएचसीएल की बात करें, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की अगर हम बात करें, बीएसपीएचसीएल की, इसमें 100 नंबर के एग्जाम होते हैं, जिसमें 60 नंबर का टेक्निकल रहता है, 40 नंबर का नॉन टेक रहता है, 2 घंटे का समय देता है। 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटा, 2 मिनट से भी ज्यादा, मतलब समय ही समय। हम वैकेंसी का सर पता करवा देंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना है। इसरो की अगर वैकेंसी की बात करो, 50 रहता है, 25 टेक, 25 नॉन टेक रहता है। एएलपी टेक्नीशियन का जो मामला है सर, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन या ईएसएम ट्रिपल ई या टीसीएम ट्रिपल ई, जो टेक्नीशियन आप बोलते हो, ये पहले होता था 100 नंबर का, जिसमें 20 से 30 ट्रेड रहता था, 70 से 80 आपका नॉन टेक रहता था। लेकिन अब इसको क्या किया गया है सर, अब इसको बदल दिया गया है। अब ही हम इसी पर चर्चा कर देंगे कि इसका क्या मामला है, गौर फरमाइएगा। ये जो एएलपी की वैकेंसी है सर, इसका क्या मामला है। क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन सर किसी किसी का बदल भी जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 70% सर आपको टेक्निकल से क्वेश्चंस रहते हैं और 30% आपके सर नॉन टेक से क्वेश्चंस रहते हैं, जितने भी टेक्निकल आईटीआई लेवल पे एग्जाम्स है। मतलब तू समझ रहा है, अगर इंडियन रेलवे का भी बताते हैं सर, अगर आपने थोड़े बहुत भी नॉन टेक पढ़ रखे हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा नॉन टेक, एकदम आपको टेंशन में नहीं डालेगा। लेकिन आपका नॉन टेक भी होना चाहिए, क्योंकि 30% में इसमें 30 मार्क्स लाया जा सकता है, इसलिए नॉन टेक भी आपका होना चाहिए। अब अगर हम सर यहां आते हैं, सब की वैकेंसी के बारे में हम आपको बता देंगे कब आता है। अब एएलपी की बात कर लेते हैं सर एक फ्रेश मूड में, कि एएलपी का क्या मामला है। अगले क्लास से सब तब हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। असिस्टेंट लोको पायलट की बात करते हैं। देखिए सर, इसमें एक पीटी होता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट, और एक होता है आपका मेंस। जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते तो सर जान लीजिए कि मामला क्या है। प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है, बिहार सरकार का भी सर बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाला है, विद्युत विभाग का। जो आपका पीटी है सर, अरे सर हमने अभी भी हम सर वीडियो में भी बोले थे कि अभी हम जहां मेरा कोचिंग खुला है सर, जहां मैंने संस्थान खोला, उसके जस्ट बगल में जो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसमें 3 गो बच्चा है, 2 गो लड़की, 1 गो लड़का है, तीनों अपना स्टूडेंट है। इसी किताब से पढ़ के गया, एकदम जॉब होना समझो फिक्स है। इसको डिग्री सब ले लिया है, पढ़ते बहुत कम लोग हैं, उससे ज्यादा वैकेंसी आती है। पीटी में क्या होगा सर, पीटी में सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक रहेगा। पीटी में आपका जैसे एनटीपीसी का ग्रुप डी का वैकेंसी देते हो, वैसे ही सिर्फ ग्रुप डी के जैसा ही मेन सिलेबस आपका ग्रुप डी के जैसा ही रहेगा। मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, साइंस रहेगा, आर्ट्स नहीं रहेगा, ठीक है। और करंट अफेयर, स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस रहेगा। ये जब आप इधर आओगे तो इसमें नॉन टेक में आपको क्या क्या पूछेगा, तो ये मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, साइंस रहेगा। साइंस में सर तीनों पेपर रहेगा आपका, फिजिक्स भी रहेगा, केमिस्ट्री भी रहेगा और बायो भी रहेगा। और स्टैटिक जीके, देन स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स। स्टैटिक जीके से भी कम क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन कभी कभी बढ़ भी जाता है। ये 4 सेक्शन हो गए आपके। कौन कौन सेक्शन हो गए सर, एक हो गए आपके मैथ, एक रीजनिंग, एक साइंस, एक स्टैटिक जीके विद करंट अफेयर्स, ठीक है। सब सर हम बता देंगे, सबका प्रीवियस ईयर भी अवेलेबल करवा देंगे। उसके बाद जब आप मेंस में जाओगे सर, तो मेंस में 2 पार्ट में एग्जाम होता है। एक होता है पार्ट ए, एक होता है पार्ट ए और एक होता है पार्ट बी।
पार्ट ए में सर सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चंस रहते हैं और पार्ट बी में नॉन टेक क्वेश्चंस रहते हैं। पार्ट ए में सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं सर। किसी भी धरती का कोई टेक्निकल का एग्जाम दोगे नहीं, इस किताब से बाहर नहीं जाएगा। और इससे अच्छी किताब मार्केट में अगर अवेलेबल हो तो 100 गाली दे देना हमको। अब इतनी मोटी मोटी किताब तुम पढ़ोगे अरिहंत वगैरह की, तो तब तो तुम्हारा मर्जी है, तब तो इतनी मोटी मोटी 4 किताब पढ़नी पड़ेगी तुमको, तब तुम्हारा काम होगा। इतनी पतली सी किताब देंगे सर, सब काम हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा शेड्यूलिज्म है। अगर हम सर बात करें, आपका क्लास अभी सर MWF में चलता है, MWF में ना है, TTS में। आपका क्लास TTS में चलता है सर अभी। फिर जैसे देख लेते हैं सर, कुछ दिनों में इसको हम रेगुलर कर देंगे। अभी आपका क्लास TTS में चल रहा है। अब देखिए सर, अगर हम नॉन टेक की बात करें तो ये मैथ, रीजनिंग, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इसमें रहेगा, स्टैटिक और जीके और करंट अफेयर्स। टेक्निकल में आपका सिर्फ अपने ट्रेड से क्वेश्चन रहेगा। फिर नॉन टेक में जब यहां आ जाओगे सर, जब नॉन टेक में आप यहां आते हो तो नॉन टेक में जो आपका रहेगा वो रहेगा मैथ, रीजनिंग, स्टैटिक, जीके से कुछ कुछ क्वेश्चन रहेगा, कुछ क्वेश्चंस एकदम निग्लिजिबल, एंड करंट अफेयर्स, एंड देन ओनली फिजिक्स, आप प्लस एक पेपर आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब देखिए, कहते हैं पार्ट ए में तो सोचना नहीं है, नॉन टेक रहता है, मैथ, रीजनिंग, साइंस पूरा रहता है इसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों, स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर्स। ये पार्ट ए का सिलेबस है। 5 नंबर जिसका था ना सर, उसका भी पार्ट ए में रिजल्ट हुआ था लास्ट में। जिसका मात्र 5 नंबर था उसका भी रिजल्ट दिया था पिछले बार। तो आपको सर पीटी के लिए बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, जो आपने पढ़ रखा है उसी से आपका काम हो जाना है। लेकिन पार्ट ए में जो टेक्निकल है सर, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रीशियन से क्वेश्चन आएंगे। ओनली टीटीएस क्या है? टीटीएस हो गया सर आपकी क्लास मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार चलेगी 4 से 5। मंगल, बृहस्पति, शनि 4 से 5। ठीक है, मंगल, बृहस्पति, शनि। कुछ दिनों के बाद इसको रेगुलर कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि एकदम आराम से सर ट्रेड पढ़ना है तो एकदम आराम से कूल एंड कंफर्टेबल होकर बैठ जाइएगा। पहले चीजों को समझना होगा कि हम पढ़ किसके लिए रहे हैं सर, तब ना काम होगा। अब वैकेंसी आएगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, एकदम आपको टेंशन नहीं लेना है। अप्रेंटिस नहीं करना है, झूठ मूठ का टाइम नहीं बर्बाद करना है। अगर हम टेक्नीशियन की बात करें सर, पार्ट ए की हम बात करें तो यहां टेक्निकल क्वेश्चंस जो भी पूछे जाते हैं ये सिर्फ आपके ट्रेड से होते हैं। इसमें 75 क्वेश्चंस होता है और 35% मार्क्स लाना होता है, अप्रॉक्स 27 नंबर लाना होता है। 35% मार्क्स लाना होता है, अप्रॉक्स 27 नंबर लाना होता है। टेक्निकल में टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं, 35% मार्क्स लाना होता है, जिसमें लगभग 27 नंबर मार्क्स आपको लाना होता है। यह नॉर्मलाइज होने के बाद इतना मार्क्स लाना होता है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। अब इसमें जब आप आओगे तो इसमें इसी के हिसाब से मेरिट बनता है, इसके हिसाब से मेरिट नहीं बनता है, पीटी के हिसाब से। ये जो ध्यान दीजिएगा, हाँ कमेंट्स पे ध्यान दे रहे हैं सर, महाराष्ट्र से हैं विजय जी, नमस्कार है। पीएच वाले एलपी होते हैं उनका सीट है सर। आपको जो जो पूछना है सब सर आप पूछ सकते हैं। पार्ट ए में आपका टेक्निकल होगा जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे, 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है, अर्थात 27 नंबर लाना अनिवार्य है। अर्थात अगर 75 में से आप लगभग आधे क्वेश्चन से भी कम अगर आप बना देते हो तो आपका काम हो जाएगा। कंडीशन अप्लाई की गलती नहीं मारना है तब, और इससे मेरिट बनेगा। तो इसमें मैथ है, रीजनिंग है, स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर्स, बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं इसके, और फिजिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग से 40 क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप सर जिनका इलेक्ट्रीशियन है, अगर आप इलेक्ट्रीशियन पढ़ते हो तो आपका फिजिक्स भी मजबूत हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन इसमें एक बड़ा चैप्टर है, मॉडर्न फिजिक्स इसमें एक बड़ा चैप्टर है, मैग्नेट इसमें एक बड़ा चैप्टर है, जो कि यहां बहुत विस्तार से पढ़ना है। यहां 10% है लेकिन पढ़ना यहां 40%। इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक अलग पेपर है जो आपको वैकेंसी आने पर पढ़ना पड़ेगा। वैकेंसी आएगा 10 दिन में आपका काम हो जाएगा। अगर सर
हेलो सर, देखिए सब परेशान है अभी सर, इतना ना काम है कि मतलब कोई चैन से खाना तक नहीं खा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा सर, अगर हम फिजिक्स प्लस इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करें तो इसमें सर क्या किया कि फिजिक्स से 38 क्वेश्चंस आ गए और इंजीनियरिंग ड्राइंग से मात्र 2 क्वेश्चन पूछा, जबकि इसको 7 चैप्टर था, इससे 14 क्वेश्चन पूछने चाहिए थे और इससे जो रेस्ट 26 क्वेश्चन पूछने चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। 38 इससे और 2 इससे पूछ दिया, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं रेलवे का कोई माई बाप नहीं है। हो सकता है अब जो एग्जाम हो तो 20 को यहीं से पूछ दे, 25 को यहीं से पूछ दे, 15 को इधर से पूछे। तो जो सिलेबस है वो ये है कि फिजिक्स में भी सारे चैप्टर्स नहीं है, साउंड नहीं है, साउंड नहीं पढ़ना है, कुछ खास चैप्टर्स ही पढ़ने, वो तो आएगा तो सर हम आपको बता देंगे। अब ध्यान दीजिएगा की फिर से हम समझाते हैं सर। इसमें सर पीटी है, पीटी में आपका नॉन टेक होगा, नॉन टेक में आपका सर क्या क्या होगा, मैथ होगा, रीजनिंग होगा, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों होगा, स्टैटिक जीके विद करंट अफेयर्स होगा। मेंस में आओगे पार्ट ए है, इसमें टेक्निकल है, 75 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 35% नंबर लाना अनिवार्य है, यानी 27 नंबर लाना अनिवार्य है। पार्ट बी में आओगे नॉन टेक रहता है, इसमें मैथ, रीजनिंग, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स रहेगा, फिजिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेगा। फिजिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग की अगर बात करोगे तो फिजिक्स से क्वेश्चन 38 पूछे गए थे और 2 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछा गया, जबकि टोटल मिला के लगभग 16 चैप्टर थे, 2-2 क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए थे। हाँ, BSH-PCL के बारे में भी सर हम आपसे बात कर लेंगे अलग से। पहले जो ये ओवरऑल मामला है वो ये है कि आप जो भी अभी पढ़ रहे हैं नॉन टेक, चाहे वो ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे वो एनटीपीसी के लिए पढ़ रहे हैं, उसको पढ़िए और साथ में बस कुछ मत कीजिए, थोड़ा सा फिजिक्स पे जोर दे दीजिए और टेक्निकल पार्ट को सर आप मजबूत कर लीजिए, तो आपका सर ये रिजल्ट, इसको अगर आप पास नहीं करते हैं, इसमें अगर आप फेल हो जाते हैं सर, तो आप इसमें अगर 100 में 100 नंबर भी ले आओगे ना तब भी जॉब नहीं होगा, क्योंकि इसमें पास करना अनिवार्य है, ट्रेड में पास करना अनिवार्य है। अगर आप इसमें 100 में 100 भी ले आओगे ना तो भी आप पास नहीं करोगे, आपका कॉपी ही नहीं चेक होगा। कहता है अगर इसमें पास है तो इसकी कॉपी चेक होगी, अगर इसमें पास नहीं है तो इसकी कॉपी चेक नहीं होगी। यानी अगर पार्ट बी में मैथ, रीजनिंग वगैरह में आप कितनों नंबर ले आओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप इसमें फेल हो तो आपको हर हाल में इसमें पास होना पड़ेगा। सर ईडी में पास करना नहीं सर, ईडी में पास करना कंपलसरी नहीं है, ये कंप्लीट जो है ई पूरा मिला के 40 नंबर का आता है, ये मेरिट बनाता है, इसमें किसी में भी पेपर वाइज पास करना अनिवार्य नहीं है आपको, लेकिन सर ट्रेड में पेपर वाइज, ट्रेड में आपके अपने ट्रेड में पास करना अनिवार्य है। अगर आप वहां 27 नंबर नहीं लाते हो नॉर्मलाइज होके वो भी अगर नहीं लाते हो तो आप फेल मान लिए जाओगे, और आपका पार्ट बी में आप कितनों बनाए हैं, कितनों पढ़े हैं, तो आप उससे कोई फायदा नहीं मिलने जा रहा है, आपका सर कोई काम नहीं होने जा रहा है, क्योंकि आपका पार्ट बी चेक नहीं होगा अगर आप पार्ट बी ए में मामला गड़बड़ा दिया। ठीक है, एएलपी टेक्नीशियन का 100 का 35% लेता है, कुछ से कुछ बोलता है, मेरा कमेंट्स जा रहा है जी सर, आपका कमेंट्स आ रहा है। तो अब कुल मिला के मामला यह है सर कि जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें आपके 70% जो एग्जाम्स हैं उसमें आपका 70% क्वेश्चन टेक्निकल में आते हैं और 30% क्वेश्चन नॉन टेक में आते हैं। आपको बहुत ज्यादा टेंस होने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिहार के हैं या यूपी के हैं या झारखंड के हैं या राजस्थान के हैं या महाराष्ट्र के हैं, कहीं के भी हैं, तो उनका जो स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो वैकेंसी आता है उसमें आप बिलीव करो आपका हर हाल में हो जाएगा। खाली वैकेंसी आएगा, फॉर्म भरना और जाके एग्जाम दे देना, मेरा बुक और मेरा नोट्स रिवाइज करके आपकी नौकरी पक्की है, इसको कोई नहीं रोक सकता। कंडीशन अप्लाई कि आप क्लास रेगुलरली करो। अगर आप क्लासेस छोड़ते हो तो आपका काम नहीं होगा। आप सर अगर क्लास रेगुलरली करते हो तो आप बिलीव करो आप हर हाल में आपकी जॉब सुनिश्चित है आपके स्टेट बोर्ड में। अब वहां से अगर बच गए तो एएलपी तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं रोक सकता है, क्योंकि सर आपका नॉन टेक ऑलरेडी पढ़ा हुआ, टेक्निकल में मैं इतनी मदद आपकी कर दूंगा कि आप खुद बनाने लग जाओगे। कंडीशन सप्लाई मैंने जो बोला था उसी हिसाब से करना। जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो 20% समझ में आएगा, एनिमेशन दिखाएंगे, पिक्चर्स दिखाएंगे तो 20% और आएगा, रिवीजन करेंगे तो 30% आएगा, क्वेश्चन हम बनवाएंगे तो 30% और समझ में आएगा। आज जब हम कहें नेक्स्ट चैप्टर पे चलो तब खुद से पूछना कि मेरे को ये चैप्टर समझ में आया कि नहीं। अब तुम सोच रहे होगे कि सर सीधा पढ़ाई पे आ जाओ सर,
सर सीधा पढ़ाई पे आ जाओ, ये सब क्यों बकवासगिरी कर रहे हो? तो सर ये जरूरी है। बच्चे बताते हैं कि सर हमको पता नहीं है कहां पर क्या होता है। आपको कुछ नहीं करना है सर। जितने भी टेक्निकल इलेक्ट्रीशियन के एग्जाम्स हैं उसमें 70% क्वेश्चन टेक्निकल से आते हैं और 30% क्वेश्चन नॉन टेक से आते हैं। इतना को आप प्रिपेयर कर लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। जिनका आईटीआई फाइनल नहीं हुआ उसको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से आप क्लास कीजिए सर। जब तक आईटीआई फाइनल होगा पहली वैकेंसी भरोगे और आपका काम हो जाएगा। ठीक है। डीआरडीओ का एग्जाम होने वाला, हाँ डीआरडीओ का एग्जाम होने वाला है सर। आपको किसी भी एग्जाम के लिए टेंशन हम बोले नहीं लेना है। सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस आपके नोटबुक से होंगे। दूसरा कि आपका जो पहला चैप्टर होगा सर वो होगा डिजिटल। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ पार्ट्स हम लोगों को पढ़ने हैं। बुलियन अलजेब्रा जिसको कहते हैं, ये इलेक्ट्रिकल का पार्ट नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है जो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसको हम लोग सर पढ़ेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज डिजिटल। इससे क्योंकि अभी 3 4 5 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं कंपटीशन। कभी कभी, हमेशा तो नहीं पूछता, लेकिन हम लोग वो नहीं पढ़ रहे हैं सर सेलेक्टेड ये पढ़ लिए वो छोड़ दिए, वो पढ़ लिए ये छोड़ दिए। ये कंप्लीट फाउंडेशन है, एकदम आराम से पढ़ना होगा। अभी मैं टीटीएस में हूं, लेकिन सर मैं बहुत जल्द, आप लोग अगर कहेंगे तो जैसा होगा हम इसको सेट कर लेंगे। या तो सैटरडे संडे 2 घंटा बढ़ा लेंगे, 5 घंटा आपको हम सप्ताह में दे देंगे। लेकिन अभी फिलहाल सर 3 घंटे चलने दीजिए क्योंकि अभी आप लोग का भी एग्जाम है ग्रुप डी वगैरह का। ठीक है। तो पीएच का कट ऑफ कम जाता है। यूपीपीसीएल का एग्जाम कब होगा अभी सर कुछ कह नहीं सकते, बहुत जल्द लेकिन एग्जाम होगा। जिनका आईटीआई फाइनल नहीं हुआ एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ाई कीजिए सर। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। पार्ट बी में केमिस्ट्री नहीं आता है, एएलपी में बायोलॉजी भी नहीं आता है, सिर्फ फिजिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग आता है। आपके भरोसे हूं सर। कंडीशन वही है, पेशेंस रखना होगा। मेरे भरोसे है कोई बात नहीं, पेशेंस रखना होगा। अगर है पेशेंस तो, नहीं है पेशेंस तब गड़बड़ हो जाएगा। पेशेंस रखो, धीरे धीरे हम सिखा देंगे। मेरे भरोसे है तो मेरे पे भरोसा करो। मार्केट के साथ बेईमानी नहीं करते हैं। पेशेंस रखो, हम तुम्हारा काम कर देंगे। तुम्हारे आपकी जो क्लास है सर, एकदम नौकरी नहीं होगा ना तो जितना मन होगा उतना करिए ना। कंडीशन अप्लाई कि आप तुम क्लास रेगुलरली करो, जितना दिल करे उतना बोलना। एग्जाम हॉल से निकलना पहली गाली मेरे नाम की पढ़ना। कंडीशन अप्लाई, क्लासेस रेगुलरली होनी चाहिए। ठीक है। नोट्स नहीं बनाना है, हम आपको नोट्स देंगे सर। अभी 1-2 चैप्टर का पीडीएफ मिलेगा, उसके बाद बुक मिल जाएगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग सर। ग्रुप डी का फीस ऑनलाइन कल के ऑफर में है सर 2500 रुपया। कल अगर आप एडमिशन लेते हो तो कल सारे बैच पे ऑफर है। जो भी लोग आएंगे सर कल सारे बैचेस पे ऑफर है, क्योंकि कल मेरा उद्घाटन है सर कोचिंग का। आप लोगों के आशीर्वाद से सर खोले हैं। आप एडमिशन लीजिए नहीं लीजिए, प्रसाद खाने 4 बजे के बाद जरूर आइएगा। 4 बजे के बाद आप लोगों के लिए प्रसाद का व्यवस्था किए हैं गुरुजी। तो आप लोग हमारे सेंटर पे आए। सेंटर कहाँ है? मुशल्लापुर हाट, महेंद्रू मेन गेट के अपोजिट में। मुसल्लापुर हाट। स्टैटिक जीके की बुक कल से मार्केट में, कल नहीं परसों से मार्केट में मिलेगी पटना में, और उसके 1 दिन बाद अन्य जगहों पर मिलेगी। ग्रुप डी स्पेशल है ये, और एनटीपीसी की जो अभी एग्जाम होने वाला है उसके लिए होगा। जो भी बच्चे हैं सर वो 4 बजे हमारे सेंटर पर जरूर विजिट करें। कल बहुत सारे बैचेस में ऑफर भी है, लेकिन आप एडमिशन नहीं भी लीजिएगा चलेगा, लेकिन सर एक बार आके चले जाइएगा तो हमको भी अच्छा लगेगा। हम भी आपको अपने सेंटर पे वहां पर मिल जाएंगे। अगर आप आते हैं तो हमसे भी सर आपकी मुलाकात हो जाएगी। ठीक है। हम चाहेंगे कि अगर आप पटना में हैं तो जरूर से जरूर आइए। उसी में चला बिजी हैं अभी थोड़ा सा, इसीलिए थोड़ा सा आप तुम देख भी रहा होगा कि अनशेड्यूल्ड हुआ है तुम्हारा क्लास, लेकिन टेंशन नहीं लेना। मैं समझ पा रहा हूं, तुमने पैसा दिया है सर, हम आपके क्लासेस को कोशिश करेंगे एकदम 100% परफेक्शन के साथ आप तक पहुंचाएं, जिस विश्वास के साथ आपने पैसा दिया है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग सर अगले क्लास में पहले चैप्टर के साथ। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर, बहुत लोगों को गुस्सा आ रहा होगा क्यों नहीं स्टार्ट किए, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है सर, हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर देंगे। नेम ऑफ द चैप्टर इज डिजिटल। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। कब? टीटीएस में। टीटीएस समझता है रे, यानी मंगल, बृहस्पति और शनि में। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। थैंक यू वेरी मच। ग्रुप डी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट है।